हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर गुड. सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में डिटेल में जानेंगे. और इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी जान चुके हैं कि नाउन क्या होता है और नाउन के कितने भेद होते हैं. तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं. ठीक है, सब्जेक्ट है ग्रामर. पहला हम लोग पढ़ेंगे. हवा तेज चल रहा है, इसको दबा देते थे. तो सभी को पता है कि नाउन के कितने भेद होते हैं. तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग जानेंगे. पहला है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन. चलिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसका डिफिनीसन हम लोग पहले जानेंगे और याद करने का भी प्रयास करेंगे. याद करने का ट्रिक भी हम बताएंगे कि कैसे याद किया जाएगा एकदम ईजिली. हमेशा के लिए सभी चीज़ आप लोग सभी बच्चे को याद हो जाएगा. देखिए, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ a specific person, place, animal or thing. एग्जाम्पल्स हो जाएगा. राम, मैं अपना नाम लिखते रही हूँ, ब्यूटी सिंह. ठीक है. ताजमहल मोनूमेंट है, ताजमहल. ठीक है. उसके बाद क्या लिखूँ, जैसे कोई भी नाम बोलो. डॉली, राधा, गंगा, फरवरी, संडे, etc. और भी बहुत सारे नाम हो जाए. ठीक है. यहाँ देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टी, अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. यानी प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो किसी खास, स्पेसिफिक मीन्स होता है विशिष्ट यानी खास. ठीक है ना, विशिष्ट या खास बोलो. ठीक है. स्पेसिफिक या पार्टिकुलर भी लिख सकते हैं आप लोग, पार्टिकुलर नेम ऑफ, है ना. तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर आदि के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे कि नाम, राम हो जाएगा, ब्यूटी हो जाएगा, है ना, ब्यूटी सिंह, ताजमहल, डॉली, राधा, गंगा, फरवरी, संडे, etc. इन सभी के चीज़ों के नामों को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं. चलिए आगे देखिए. दूसरा है कॉमन नाउन. दूसरा क्या है, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन का डेफिनेशन होता है, अ कॉमन नाउन is the name of same class of a common person, place, एनिमल और थिंग.
एग्जाम्पल्स हो जाएगा बॉय, गर्ल, उसके बाद रिवर, ठीक है, डॉग, काऊ, फिर विक, रिवर, विकिस, ठीक है। चलिए ये देखिए यहाँ पे समझिएगा कि कॉमन नाउन, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ सेम क्लास ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। यानी कि जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो एक ही प्रकार के सामान्य व्यक्ति, है ना, एक ही प्रकार के कॉमन व्यक्ति, है ना, प्लेस यानी जगह, और या एनिमल यानी जानवर और वस्तु के नाम को ही क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पर ये कॉमन पर्सन यानी सामान्य नाम होगा, है ना, जैसे कि लड़का है तो जैसे कि मान लो कि यहाँ हम लोग बॉय कहेंगे, सभी लड़के को ही हम लोग बॉय कहते हैं, सभी लड़कियों को हम लोग गर्ल कहते हैं, तो ये कॉमन नाम है ना। लड़की को गर्ल बोला जाता है, नहीं सभी लड़की को लड़की बोला जाता है ना, सभी गर्ल को गर्ल बोला जाता है, कॉमन नाम है ना। अब इसका ही खास नाम, सभी लड़की का अलग अलग नाम भी होता है, खास नाम होता है, जैसे कि मान लो कि राम हो गया, सबका कुछ ना कुछ खास नाम होगा, उसके खास नाम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रही हूँ कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं प्रॉपर नाउन, समझिएगा, ये समझाने के लिए है आप लोगों को। यहाँ है कॉमन नाउन। अब हम यहाँ पे लिख दिए, इधर से देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए गर्ल, ठीक है, हम गर्ल लिख दीजिए। इस गर्ल का कुछ ना कुछ, सभी लड़कियों का कुछ ना कुछ नाम होगा, खास नाम होगा। जैसे मेरा नाम, मैं लड़की हूँ, ठीक है ना, तो मेरा नाम ब्यूटी सिंह है, ठीक है, तो मेरा ये विशिष्ट नाम है ना। लेकिन कॉमन लैंग्वेज में सब लोग मुझे कॉमन नाम से सभी लोग मुझे लड़की ही कहेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कॉमन नाउन जो है, इसका कुछ खास नाम होगा, लड़की का कुछ ना कुछ नाम होगा, तो इसी के नाम को ही, इसके खास नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे लड़की का, मान लो कोई लड़की का नाम हो गया राधा, ठीक है, तो ये राधा जो है, राधा क्या है, तो प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। ये लड़की क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अगर हम लिख दे बॉय, ठीक है, समझिएगा, अगर बॉय लिख दे तो बॉय का भी सभी लड़कों का अलग, ये बॉय जो है, बॉय हम लोग कॉमन नेम यानी कॉमन में यूज़ करते हैं, कॉमनली बोलते हैं, सभी लड़के को हम लोग लड़का ही बोलेंगे, ठीक है। इसका नाम दिया गया है कि एक प्रकार के जितना भी कैटेगरी में है, जैसे लड़का है तो सभी को लड़का ही बोलेंगे। लेकिन इस लड़की का नाम जो हो गया, तो इस लड़के का विशिष्ट नाम होगा। मान लो कि 2-3 लड़का है, यहाँ एक लड़का है, यहाँ एक और लड़का है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक और लड़का है, ये सब लड़के हैं, ठीक है, यहाँ पे लड़की है, ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे लड़की है, ये लड़की है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर हम लोग कहेंगे कि ये कॉमन में बताओ, तो इस तीनों में क्या है कॉमन, कि ये तीनों क्या है, लड़की है, गर्ल्स है, ये कॉमन है। अगर इसमें देखोगे बॉय, तो ये देखिए तीनों क्या है, लड़के हैं, लेकिन इस तीनों का कुछ ना कुछ नाम होगा, कुछ ना कुछ विशिष्ट नाम होगा। मान लो कि इसका नाम हो गया राधा, इसका नाम हो गया क्या हो गया, रानी, इसका नाम हो गया गरिमा, ठीक है ना। ये तीनों का अलग अलग नाम है, तो इस तीनों के नाम को अलग अलग नाम जो है, विशिष्ट नाम है खास, ये है राधा, ये है जो भी है रीता, गीता, जो भी है, तीनों का जो नाम है वो प्रॉपर नाउन हो गया। और लेकिन अगर हम लोग कहें कि तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों लड़की है, तीनों क्या है, लड़की है, तो इसलिए तीनों जो हो गई, ऐसे तीनों जब हो गई तो तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों लड़की है, गर्ल है, तो तीनों जो हो गई क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई, ठीक है ना। और वही लेकिन तीनों का नाम जो हो गया, जैसे ये राधा हो गया है ना, ये गरिमा हो गई, ये सबका नाम जो हो गया, राधा, गरिमा, है ना, जो भी नाम है, इनके नाम को ही हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है ना, इनके नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि अब देखिएगा, यहाँ लड़का है, समझिएगा, ठीक है,
ये देखिए ये लड़का है, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग समझिएगा ध्यान से। ये देखिए ये लड़का है, ठीक है ना। अगर पूछे हम आप लोगों से बच्चों कि इस तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो आप लोग कहिएगा कि ये तीनों क्या है मिस, तो ये तीनों लड़का है। क्या है, तो तीनों लड़का है, यानी तीनों जो है बॉय है। क्या है, बॉय है। तो तीनों में कॉमन है कि ये तीनों बॉय है, तो बॉय जो हो गया कॉमन नाउन हो गया, है ना। लेकिन अगर हम पूछेंगे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम आप लोग बताइएगा, इसका नाम जो भी है, मान लो कि इसका नाम राम है, हम पूछेंगे तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम श्याम है, ठीक है। तो मैं पूछूंगी इसका नाम क्या है, तो इसका नाम रवि है, ठीक है ना। तो ये तीनों का नाम जो हो गया, ठीक है ना, स्पेसिफिक खास, यानी इस बच्चों का खास नाम जो हो गया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे कि ये राम हो गया, श्याम हो गया, रवि हो गया, ये सब प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को, अच्छे से समझिएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि ये, जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कि कुत्ता है, ठीक है ना। हम लोग कुत्ता को सभी कॉमनली भाषा में कुत्ता ही कहते हैं, लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, कुत्ते को पालते हैं। तो कुत्ते को जब पालते हैं तो उसका नाम टॉमी रख देते हैं, है ना, उसका नाम सेरा रख देते हैं। तो मान लो कि दो कुत्ता है, ठीक है ना। हमको ड्राइंग थोड़ा सही नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, ये कुत्ता है, अजीब सा ड्राइंग है, लग ही नहीं रहा है कुत्ता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, छिपकली बन गया क्या, छोड़िए कुछ भी बना। चलिए मान लो कि हम लोग कुत्ता को पाले हैं, ठीक है। तो ये कुत्ता, अगर हम कहेंगे दो कुत्ता को हम पाले हैं, ठीक है, तो दो कुत्ता में, दोनों कुत्ता में कॉमन क्या है कि दोनों कुत्ता है, ठीक है ना, डॉग है दोनों। लेकिन हम एक का नाम रखे हैं टॉमी, ठीक है, और एक का नाम रखे हैं सेरा, तो हम उन दोनों का विशिष्ट नाम हो गया, खास नाम हो गया, इसको हम सेरा कहेंगे। एक और जो कुत्ता है उसको हम टॉमी कहेंगे, तो दोनों का खास नाम हो गया। तो खास नाम सेरा और टॉमी जो हो गया वो प्रॉपर नाउन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों कि प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, मेरे पास दो पेन है, ठीक है ना, एक ये पेन है और एक ये पेन है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये पेन कहेंगे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेन कहेंगे। लेकिन ये देखिए इस पेन का नाम जो है अलग अलग है, इसका है नटराज, है ना, ऑलराउंडर, लेकिन इस पेन का भी नाम अलग है। यहाँ देखिएगा, ये खोल के दिखा रहे हैं हम, कुछ तो होगा इसका नाम, हाँ, यहाँ पे इसका नाम है मैराथन, ठीक है ना। तो इसका नाम मैराथन है और इसका नाम है नटराज। तो इन दोनों का नाम जो है मैराथन और नटराज जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया। और वही अगर हम कहेंगे ये दोनों कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों क्या है, ये पेन है, दोनों क्या है, पेन है। तो दोनों पेन है, तो इस पेन जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों, ये दोनों पेन है, ठीक है ना। तो दोनों को हम लोग पेन ही कहते हैं, लेकिन इनका नाम जो है वो प्रॉपर नाउन हो गया। और जब हम कहेंगे पेन, तो पेन जो हो गया कॉमन नाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना सभी को। ऐसे ही आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी अच्छे से खुद से आप लोग एक बार जाके कुछ चीज़ों पर देखिएगा और समझिएगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा कॉमन नाउन में है। और कुछ चीज़ों को आप लोग कॉमन, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे कुछ टास्क दे रही हूँ, जैसे कि काऊ लिख देना, ठीक है, और मैं लिख दी रमेश, पेन, चेयर, और लिख दी उषा, गंगा, और क्या लिख दे, डेस्क लिख दे रहे हैं, डेस्क, ठीक है। ये चलिए इसमें अगर आप लोगों को बोले कि आप लोग इसमें छाटिए कि कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है, तो क्या आप लोग कर सकते हैं, ईजिली है। देखिए ये काऊ क्या है, समझिएगा, काऊ कौन सा नाउन है। तो काऊ कहने से क्या होता है, काऊ यानी कॉमन जाति का, यानी काऊ गाय को, मतलब हम लोग क्या कहेंगे, कॉमनली हम लोग काऊ ही कहते हैं ना, सभी गाय को काऊ ही बोला जाता है। तो काऊ जो है कॉमन नाउन में रखेंगे, काऊ को हम लोग कॉमन नाउन में रखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग कहें कि रमेश, याद रखिएगा एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि रमेश जो है, तो रमेश हमेशा प्रॉपर नाउन, देखिएगा समझिएगा,
प्रॉपर नाउन जो होता है हमेशा उसका फर्स्ट लेटर, जब भी हम कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है ना, लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, कैपिटल लेटर में होता है, ठीक है। जो यानी कि प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है हमेशा किस लेटर में होता है, कैपिटल लेटर में होता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये भी एक ट्रिक है कि इजीली हम लोग प्रॉपर नाउन को पहचान जाते हैं, लेकिन हर जगह ये प्रॉपर नाउन काम नहीं आता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन नाम है। सबका नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे मेरा नाम, जब मैं अपना नाम लिखूँगी उसमें का फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखूँगी, लेकिन आप लोग भी अपना नाम लिखते होंगे तो आप लोग अपना नाम कैसे लिखते होंगे, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते होंगे। या फिर कोई भी नाम लिखा जाता है तो आप लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कैपिटल लेटर में लिखते हैं। या कोई सेंटेंस बनाते हैं तो मान लो कि आप लोग सेंटेंस पढ़े हो, तो सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है उसका कैपिटल में होता है। तो फर्स्ट लेटर जब कैपिटल में होगा तो अगर मान लो कि बीच में आ गया प्रॉपर नाउन, तो बीच में हम लोग जब प्रॉपर नाउन का यूज़ करेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल में ही लिखेंगे। जैसे कि मान लो कि हम एक यहाँ पे सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ पे पेज लग रहा है ख़त्म हो गया है, वैसे देखिएगा इतना में ही हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम सेंटेंस लिख रहे हैं आई एम राधा, ठीक है, मैं राधा हूँ, आई एम राधा। तो देखिए आप लोग, वैसे आई तो कहीं भी कैपिटल में ही लिखा जाता है आई जो है, लेकिन आप लोग पढ़े होंगे सेंटेंस, अगर नहीं जानते होंगे तो सीख लीजिए कि हमेशा कोई भी सेंटेंस बनता है उसका पहला लेटर कैपिटल। तो आई जो हमेशा तो कैपिटल में ही रहेगा, कहीं भी लिखो, आगे लिखो या बीच में लिखो सेंटेंस के कहीं भी। लेकिन ये राधा जो है, ये राधा जो है कौन सा नाउन है, राधा कौन सा नाउन है, राधा है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नाम है, ठीक है ना, तो इसीलिए प्रॉपर नाउन है। तो इसका आर जो है हम लोग कैपिटल में लिखेंगे। आर कैसे लिखेंगे, कैपिटल में। अब देखिएगा एक और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि माई मदर्स, ये जगह नहीं है, देखिए, नेम इज सीता, ठीक है, मेरी माँ का नाम सीता है, ठीक है ना। तो ये देखिए इसमें अगर आप लोगों को बोले कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों आप लोगों को छांटना है, तो कैसे पता कीजिएगा कि कॉमन नाउन कौन सा है और प्रॉपर नाउन कौन सा है। इजी ट्रिक है, देखिए यहाँ पे अभी सभी को समझा दिए है कि ये जो होता है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो है, जितना भी स्पेसिफिक नाम है वो सब कॉमन नाउन है। यहाँ पे एक ट्रिक और है कि इसका फर्स्ट लेटर सीता का एस जो है कैपिटल है, तो इससे पता चल रहा है ये प्रॉपर नाउन है। और मदर जो है, मदर कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना। मम्मी का नाम, मम्मी का नाम क्या है, सीता है, तो मम्मी जो हो गई कॉमन नाउन में। सीधा बात, सभी लोग अपने मम्मी को मम्मी ही बोलते होंगे ना, मदर ही बोलते होंगे, तो ये कॉमन लैंग्वेज हो गया, कॉमनली यूज़ करते हैं हम लोग, तो इसलिए कॉमन, मदर जो है कॉमन नाउन है और सीता मेरी मम्मी का विशिष्ट नाम है, इसलिए सीता जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है। तो ये बात आप सभी समझ गए होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, और कृपया आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट और लाइक करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।